हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए बेटा शुरू करते हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन। तो बेटा आपकी एक्सरसाइज 1.2 में जो आपका पहला क्वेश्चन है वो आपके स्टेटमेंट्स हैं जो कि आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं, और थोड़ा बहुत बेटा उनके जस्टिफिकेशन के बारे में भी बेटा हम लोग बात करेंगे। तो पहला आपका जो स्टेटमेंट है, एवरी इर्रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। ठीक है, तो देखिए बेटा क्या बोला गया है कि एवरी इर्रेशनल नंबर। तो जब आपने बेटा रियल नंबर को हमने डिफाइन किया था तो हमने क्या बोला था, अ ग्रुप ऑफ रेशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर इज कॉल्ड व्हाट, रियल नंबर। तो यहाँ पे अगर इर्रेशनल नंबर है तो वो कैसा होगा, रियल नंबर भी होगा, क्योंकि रियल नंबर होता क्या है, रेशनल, और इर्रेशनल का जो ग्रुप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रियल नंबर। इस वजह से बेटा ये वाला स्टेटमेंट आपका कैसा हो गया, ट्रू। सेकंड पे आते हैं बेटा, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म √m where m is a नेचुरल नंबर। तो देखिए बेटा हमारा सेकंड स्टेटमेंट क्या है, एवरी पॉइंट ऑफ द नंबर लाइन इज इन द फॉर्म √m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो बेटा जब आप नंबर लाइन की बात करो, ठीक है, ये आपकी बेटा नंबर लाइन हो गई, 0 राइट हैंड साइड पे चलो 1 2 3, ठीक है, -1 -2 -3, इनको बेटा हम रेशनल नंबर भी इस पे बेटा लेके आ सकते हैं। हमने लास्ट जो वीडियो देखी थी उस पे बेटा हमने इर्रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट किया था, लेकिन आपको ये पता होगा कि जितने भी आपके नेगेटिव इंटीजर्स हैं उनका स्क्वायर रूट नहीं होता, तो वो नंबर लाइन पे बेटा कैसे रिप्रेजेंट होंगे। इस वजह से ये वाला स्टेटमेंट बेटा आपका क्या है, फॉल्स है। थर्ड स्टेटमेंट है बेटा आपका, एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर। तो देखिए बेटा एवरी रियल नंबर इज एन इर्रेशनल नंबर, तो थोड़ा सा इसको समझो। रियल नंबर क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल। तो जितने भी रियल नंबर हैं वो इर्रेशनल तो होंगे ही, लेकिन वो क्या भी हो सकते हैं, रेशनल भी हो सकते हैं। इस वजह से बेटा ये वाला स्टेटमेंट आपका क्या हो गया, फॉल्स। चलिए अब आते हैं बेटा आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर इर्रेशनल। ठीक है, और फिर आपसे ये भी बोला गया है कि अगर नहीं है तो आप इसका एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए बेटा एग्जाम्पल लेकर ही देखते हैं इसको। मान लीजिए क्वेश्चन को थोड़ा समझो, जितने भी स्क्वायर रूट होते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स के वो सारे इर्रेशनल होते हैं। करके देखते हैं। मान लीजिए मैंने रूट में 25 ले लिया, रूट में क्या ले लिया बेटा, 25। तो इसको बेटा जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, +-5। तो क्या +-5 बेटा इर्रेशनल है, नहीं। ये कैसा नंबर है, ये नंबर आपका रेशनल है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, नो। और एज एन एग्जाम्पल आप किसको दे सकते हैं, √25। जितने भी आपके कंप्लीट स्क्वायर हैं 36 16, ये सारे के सारे आपके बेटा कैसे नंबर आएंगे यहाँ से, जब आप इनको सॉल्व करोगे तो रेशनल नंबर। तो इससे हमें क्या पता पड़ा कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट होते हैं वो जरूरी नहीं कैसे हों, इर्रेशनल हो। वो रेशनल भी हो सकते हैं और इर्रेशनल भी हो सकते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, रिप्रेजेंट √5 ऑन अ नंबर लाइन। तो आपका बेटा √5 बेटा कैसा नंबर है, रेशनल नंबर है। और हमारी बेटा लास्ट वीडियो में हमने आपको सिखाया था कि आप इर्रेशनल नंबर को किस प्रकार से बेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको हम। नंबर लाइन बनाएंगे बेटा,
मैंने यूनिट लेनी 1 2 3 4 5 6, इधर -1, ठीक है। अभी 5 के लिए बेटा मैं थोड़ा सा अगर मैं इमेज करूं कि मुझे 2 नंबर ऐसे लेने हैं जिनके स्क्वायर का सम क्या हो 5 हो, तो मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक मैंने 2 यूनिट ली। इसको मैंने नाम दे दिया बेटा O, इसको मैंने नाम दे दिया A, यानी कि मैंने ले लिया OA इजिकल टू 2 यूनिट, ठीक है। और मैंने इसके ऊपर बेटा एक परपेंडिकुलर डाला, दैट इज व्हाट B, यानी जो आपका AB है वो कितने यूनिट है, AB इजिकल टू 1 यूनिट, ठीक है। तो चलिए बेटा सॉल्व करते हैं कि मुझे OB कितना मिलना चाहिए, √5। अगर ऐसा होता है तो मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो देखिए O से B को मैच किया तो ये बेटा आपका बेटा हाइपोटेन्यूस हो गया। तो क्या आया यहाँ से, OB स्क्वायर इजिकल टू 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, देन OB स्क्वायर इजिकल टू व्हाट यू गेट 4 + 1 एंड OB इजिकल टू √5। तो हम क्या करेंगे बेटा, हमें पता पड़ गया डिस्टेंस कितनी है, √5 यूनिट, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेकर के कंपास में और O को सेंटर मान करके बेटा हम इस तरीके से बेटा एक आर्क लगा देंगे। और मान लीजिए जो ये पॉइंट है आपका बेटा क्या है, C है, तो जो O से लेके C तक की जो डिस्टेंस होगी दैट इज व्हाट √5 यूनिट, ठीक है। क्योंकि रेडियस हर पॉइंट पे बेटा कैसी होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं हियर OB इजिकल टू OC इजिकल टू √5 यूनिट। तो इसी के साथ बेटा आप लोगों की एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए √5 का हमें पता पड़ गया, थोड़ा सा इसको हम नंबर लाइन पे इरेशनल नंबर के रिप्रेजेंटेशन को और आगे बढ़ाते हैं। हमें पता पड़ गया कि √5 को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कोई हमसे पूछ ले कि रिप्रेजेंट √6 होना नंबर लाइन, तो हम बेटा कितना भी सोचें, लेकिन हम √6 को नंबर लाइन पे इस तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, ठीक है। उसके लिए थोड़ा सा इसको हम एक्सपेंड करेंगे। तो बात करते हैं बेटा इसके बारे में। तो बेटा मैं बोल रहा था √6 या रिप्रेजेंट √6 ऑन अ नंबर लाइन। तो देखिए बेटा आपको एक बात बता दूं कि अगर आप √n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, बात को समझना, अगर आप √n को रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, तो बेटा आप √n+1 को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो नंबर लाइन पे। कैसे, देखो मुझे √6 करना है, तो √6 तो मुझे पता है कि मैं कोई भी नंबर 2 नंबर ले लूँ, इनका स्क्वायर का अगर मैं सम करूँ, ठीक है, तो वो नहीं हो पाएगा। और ऐसा मत करना कहीं ये बोलो कि भैया हम तो एक 2 ले लेते हैं, एक √2 ले लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, √2 का 2 हो गया 6 हो गया। बेटा रेशनल नंबर थोड़ी ना आप डायरेक्टली नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर लोगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है हमारे पास √6 का भी नहीं है, तो हम आपके पास √5 का तो है, आप √5 को तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, हम √5 को रिप्रेजेंट करेंगे। तो अभी हमने बेटा किया था 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलिए -1 और -2 हमने बेटा क्या किया था, यहाँ से यहाँ तक बेटा 2 यूनिट लिया था। चलिए और उस पर बेटा हमने 1 यूनिट का एक परपेंडिकुलर डाल दिया था, दैट इज OAB, और O से B को बेटा हमने मैच कर दिया। अभी हमने बेटा इसको प्रूफ किया था, ये कितना आया था हमारा √5 यूनिट। अब देखो बेटा यहाँ से यहाँ तक की रेडियस लेकर के बेटा एक आर्क लगा लो, ये पॉइंट आ गया C। तो आपको पता है जो OC डिस्टेंस है बेटा कितनी है, √5 यूनिट, सही बात है कि नहीं। अब हम एक काम करें कि एक यूनिट का परपेंडिकुलर बेटा OC पे और डाल दें, डाल दिया। तो अब देखो, और इस पॉइंट को नाम मैंने दे दिया बेटा D। तो यहाँ पे हमें क्या पता पड़ा कि OC इजिकल टू √5 यूनिट, ठीक है बेटा, और CD इजिकल टू बेटा क्या है आपका 1 यूनिट, ठीक है। अब आप क्या करोगे, आप इससे इसको मैच कर लो, कर लिया। तो आपको OD निकालना है, तो OD स्क्वायर इजिकल टू √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो क्या आया, OD स्क्वायर इजिकल टू 5 + 1, यानी OD इजिकल टू बेटा क्या आ गया आपका √6 यूनिट। यानी कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बेटा कितनी है, √6। तो फिर वही O से D तक की रेडियस लेकर के और
इस तरीके से हमने इसको मिला लिया। तो यहाँ से यानी O से, और मान लो आपका ये जो पॉइंट होगा E, वो बेटा क्या होगा आपका √6 यूनिट। अगर आपसे कोई बोले √7 को रिप्रेजेंट करो, वही प्रोसेस को आगे कर दो, √6 आ गया, यहाँ पे हमने एक और बढ़ा दिया, √7 हो गया, इससे इसको मैच करेंगे फिर आगे बढ़ा देंगे। आई थिंक आपके समझ में आ गया होगा। चलिए फिर आगे नेक्स्ट वीडियो हम लोग बेटा बात करेंगे एक्सरसाइज 1.3 के लिए। तब तक अच्छी तरह से पढ़िए और सारे क्वेश्चंस को कंप्लीट करिए।